बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं सलमान सारी। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, अल्लाह पाक की रहमत से खैरियत से होंगे। तो आज मैं एक बहुत ज़बरदस्त ब्लीच क्रीम लेके आई हूँ और ऐसी क्रीम लेके आई हूँ जो कि पार्लर में यूज़ होती है। बड़े पार्लर्स में इसी क्रीम का यूज़ होता है और इस क्रीम के साथ बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट आता है कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं ना, कहते हैं कि हमने जब पार्लर से ब्लीच करवाते हैं तो हमारा कलर ऐसे चमक जाता है, जब घर में करते हैं तो चमकता नहीं है। तो आज मैं की वीडियो में मैं इसी के ऊपर बात करूंगी और आपको डिटेल के साथ बताऊंगी कि आपने कैसे करना है, कौन सी ब्लीच क्रीम यूज़ करनी है। आज मैं आप लोगों के लिए जो ब्लीच क्रीम लेके आई हूँ जो बड़े पार्लर्स में यूज़ होती है वो है क्यूने ब्लीच क्रीम। ठीक है, बड़े पार्लर्स में ज़्यादा यही क्रीम यूज़ होती है। चेहरे को ब्लीच करने के लिए ना इस क्रीम को यूज़ किया जाता है। तो क्यूने की ये ब्लीच क्रीम आपने लेनी है वॉल्यूम 20। ठीक है, ये 10 में भी है और 20 में भी है। 10 और 20 स्किन के लिए होता है, स्किन की ब्लीच के लिए। 30 और 40 वॉल्यूम जो होता है वो हेयर के लिए होता है। तो क्यूने की ये ब्लीच क्रीम है, ये पाउडर है और ये ब्लीच क्रीम है। ठीक है, तो आज मैं इसी के ऊपर बात करूंगी। ये क्रीम कितनी अच्छी है, इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा है, मैं इसे खुद यूज़ करती हूँ। ठीक है, और पार्लर्स में भी इससे ही यूज़ किया जाता है। तो मैं आज आपको बताऊंगी कि इस क्रीम के अंदर क्या वो ऐसा मिक्स करते हैं कि इतना अच्छा रिज़ल्ट मिलता है, स्किन पे किसी किस्म की प्रॉब्लम नहीं होती और स्किन इतनी चमक भी जाती है। ठीक है, तो आज इसी के ऊपर मैं पूरी डिटेल के साथ आपको बताऊँगी। तो आपने एंड तक वीडियो ज़रूर देखनी है ताकि कि आपको पता चले कि आपने घर में कैसे ब्लीच करनी है कि आपको वही रिज़ल्ट मिले जो कि पार्लर्स में होता है। पार्लर्स वाली आपको कभी नहीं बताएंगी कि हम लोग क्या क्या यूज़ करते हैं, हमारे क्या क्या तरीका है यूज़ करने का, क्या क्या चीज़ें हम इसमें ऐड कर रहे हैं कि इतना अच्छा रिज़ल्ट आ रहा है। तो सबसे पहली जो चीज़ वो इसमें ऐड करते हैं वो होता है सूथिंग लोशन। यह है सॉफ्ट टच में ना सूथिंग लोशन। ये इसमें क्यों ऐड किया जाता है कि स्किन रेड ना हो, स्किन के ऊपर जो जलन होती है वो ना हो। जिनकी स्किन की कितनी सारी प्रॉब्लम्स बहुत सारे लोगों को हो जाती है, लेकिन जब ये सूथिंग लोशन ऐड किया हुआ होता है ना तो स्किन के ऊपर किसी किस्म की प्रॉब्लम नहीं होती। ठीक है, आज की ब्लीच में हम ये ऐड करेंगे। ठीक है, इसके चंद ड्रॉप्स हमने अपनी ब्लीच क्रीम में ऐड करने हैं ताकि कि स्किन के ऊपर किसी किस्म की प्रॉब्लम ना हो और क्रीम का रिज़ल्ट हमें बहुत अच्छा मिले। और अब हम बात कर लेते हैं सॉफ्ट टच का वाइटनिंग बूस्टर के बारे में। ठीक है, ये किस लिए ऐड किया जाता है? वाइटनिंग बूस्टर होता है कि किसी भी वाइटनिंग के अमल को डबल करने के लिए। तो आज की ब्लीच का रिज़ल्ट और ज़्यादा अच्छा हो उसके लिए हम ये वाइटनिंग बूस्टर इसमें ऐड करेंगे। ठीक है, और इसके चंद ड्रॉप्स हमने अपनी आज की ब्लीच क्रीम में शामिल करने हैं। और लास्ट में जो हमने तीसरी चीज़ इसमें ऐड करनी है वो है सॉफ्ट टच वालों का स्किन शाइनर। ये भी हमने ब्लीच में इसलिए शामिल करना है कि स्किन को और चमका देता है, स्किन पे शाइन लाता है। तो आज की ब्लीच में हम चंद ड्रॉप्स इसके भी ऐड करेंगे। और भी बहुत सारी चीज़ों में स्किन शाइनर ऐड किया जाता है, इस पे मैं अलग से वीडियोस बना चुकी हूँ। और जब ब्लीच कर लेनी है तो फिर उसके बाद क्या करना है कि उसके बाद जो फेस पैक हमने यूज़ करना है वो है मुल्तानी मिट्टी का। ठीक है, और उसमें रोज़ वाटर ऐड करना है। चेहरे को ब्लीच करने के बाद फेस पैक लगाना ज़रूरी होता है ताकि जो ओपन पोर्स होते हैं वो क्लोज़ हो जाए और स्किन पे किसी किस्म की अगर प्रॉब्लम होनी है तो वो ना हो। ठीक है, तो अब हम बना लेते हैं ब्लीच क्रीम। तो ब्लीच क्रीम का ये है कि आपने जितनी ब्लीच क्रीम लेनी है ना, मैं आपको बताती हूँ कि ब्लीच क्रीम आपने कैसे बनानी है। ठीक है, ये मैं बता भी सकती थी लेकिन मैं आपको बना के दिखाती हूँ ताकि कि आप लोगों को आसानी हो सके। और ब्लीच क्रीम आपने वॉल्यूम 20 और 10 लेना है। ठीक है, 30 और 40 बालों के लिए होता है, ये आपने ज़हन में रखना है। तो 1 चम्मच हम लेंगे ब्लीच क्रीम का। ठीक है, हाँ बिल्कुल इतना। जैसे 1 चम्मच हम ब्लीच ले रहे हैं ना ब्लीच क्रीम का, और इससे आधे से भी थोड़ा कम हमने इसमें पाउडर लेना है। ठीक है, क्योंकि जो पाउडर होता है ना वो स्किन के ऊपर प्रॉब्लम करता है, उसे हमेशा कम लेना चाहिए। जिन लोगों की स्किन सेंसिटिव होती है ना उनके लिए बहुत प्रॉब्लम हो जाती है ज़्यादा पाउडर ऐड करने से। और 1/2 चम्मच हमने लेना है पाउडर का। ठीक है, इससे ज़्यादा आपने नहीं लेना क्योंकि ब्लीच जितनी भी अच्छी हो वो स्किन के ऊपर थोड़ी बहुत प्रॉब्लम करती है, लेकिन ये बहुत अच्छी नहीं करती। लेकिन बहुत सारे लोग पाउडर ज़्यादा कर लेते हैं, इसमें मिक्स कर लेते हैं कि हमें और ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट मिले, तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। क्रीम से आधा आप इसमें पाउडर डालो। ठीक है, और ये सूथिंग लोशन
सिर्फ चंद ड्रॉप्स आपने बिल्कुल इतना इसमें मिक्स करना है। ये स्किन के ऊपर ना जो रेडनेस होती है वो नहीं होने देता। और ये वाइटनिंग बूस्टर, इसके भी चंद ड्रॉप्स ही आपने इसमें डालने हैं। ठीक है, मैं दिखा सिर्फ आपको इसलिए रही हूँ ताकि कि आपको पता चल सके कि ये कितना हमने ऐड करना है। और लास्ट में हम ऐड करेंगे स्किन शाइनर। ठीक है, ये भी हमने चंद ड्रॉप्स ही इसमें ऐड करने हैं। हाँ, बिल्कुल इतना। तो अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। ठीक है, अच्छे से आपने मिक्स करना है और चेहरे को धो के अच्छे से वॉश करके तो फिर आपने ये ब्लीच क्रीम अपने फेस के ऊपर लगानी है। 10 से 15 मिनट लगानी है, इससे ज़्यादा नहीं लगानी। ठीक है, और 10 से 15 मिनट के बाद आपने अपने चेहरे को वॉश कर लेना है। ठीक है, और वॉश करने के बाद क्या करना है कि आपने मुल्तानी मिट्टी का फेस पैक लगाना है। वो मैं आपको बता दूं कि आपने कैसे बनाना है। तो 1 चम्मच आपने मुल्तानी मिट्टी का लेना है। ठीक है, और इसमें हम रोज़ वाटर ऐड करके इसे मिक्स करके इसका फेस पैक बनाएंगे। और ब्लीच आप महीने में 1 बार से ज़्यादा ना किया करें। ठीक है, क्योंकि ये स्किन को बहुत ज़्यादा सेंसिटिव कर देती है। लोग वीक में 1-1 बार कर रहे होते हैं, तो ऐसा आप लोगों ने बिल्कुल नहीं करना। सिर्फ महीने में 1 बार ब्लीच किया करें और इससे बहुत अच्छा ब्लीच का रिज़ल्ट आता है। तो मुल्तानी मिट्टी का फेस पैक बनाने के लिए आप अगर इसमें रोज़ वाटर ऐड करेंगे तो अच्छी बात है, नहीं तो आप पानी भी आप मिक्स कर सकते हो। तो पानी मिक्स करके इसका फेस पैक बना के तो आपने 15 मिनट के लिए लगा रहने देना है। ठीक है, तो कॉलर में क्रीम का रिज़ल्ट इसलिए बहुत ज़्यादा आता है और स्किन ऐसे चमक जाती है क्योंकि उसमें सूथिंग लोशन, वाइटनिंग बूस्टर और स्किन शाइनर को ऐड किया जाता है, जो कि आम लोगों को घर में नहीं पता होता। तो इसलिए वो रिज़ल्ट कभी नहीं मिलता। तो हमारा फेस पैक तैयार है। ठीक है, जब आप ब्लीच कर लो, चेहरे को वॉश कर लो, तो फिर आपने ये पैक लगाना है और जब खुश्क हो जाए तो आपने अपने चेहरे को वॉश कर लेना है। कोशिश किया करें आप ब्लीच रात में करें और ऐसे फेस पैक ज़रूर लगाएं। अगर आपके पास मुल्तानी मिट्टी नहीं है तो आप कोई भी अच्छा सा लोशन अपने फेस के ऊपर लगा के तो सो जाएं। ठीक है, और दूसरे दिन देखिएगा आपका चेहरा कितना खूबसूरत हुआ होगा। ठीक है, दिन के टाइम कभी ना ब्लीच किया करें, हमेशा रात में करें और किसी भी फंक्शन से 1 दिन पहले करें और महीने में 1 बार ब्लीच करें। तो जैसे मैंने बताया बिल्कुल ऐसे ब्लीच करें तो देखिएगा जैसे पॉलर वालों को रिज़ल्ट मिलता है, जब पॉलर से करवाती हो तो चेहरा चमक जाता है, बिल्कुल ऐसे ही आपका चेहरा चमक जाएगा। तो डियर फ्रेंड्स, यहाँ तक थी मेरी आज की वीडियो आप लोगों के लिए। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। क्यूने ब्लीच क्रीम बहुत अच्छी है, मैं भी इसे यूज़ करती हूँ, आप लोग भी यूज़ करें और अपना रिज़ल्ट मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। क्या जैसे मैंने बताया कि आपको बिल्कुल ऐसा ही रिज़ल्ट मिला? तो अब मुझे इजाज़त दीजिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।